स्वागत है बच्चों आपका आईसीटी चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करेंगे। ये 29 दिसंबर यानी मंगलवार की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है और विषय है गणित। तो बच्चों ये वर्कशीट हिंदी मीडियम में है। इस वर्कशीट की इंग्लिश मीडियम के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बच्चों इसके साथ ही क्लास 6 की जो हिंदी विषय की वर्कशीट है वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम, फिर आपको लिखना है अपनी क्लास टीचर का नाम। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्योमेट्री यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में। बच्चों आपने ज्यामिति बॉक्स जरूर देखा होगा। आइए ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानें और उनका प्रयोग करना सीखें। तो आपने ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री बॉक्स जरूर देखा होगा। तो उसमें जो चीजें दी जाती हैं, जो उपकरण होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो इस कॉलम में उपकरण की पिक्चर दी हुई है, दूसरे में नाम है और तीसरे में उनके प्रयोग हैं। तो पहला क्या है? रूलर। रूलर यानी स्केल। रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई मापने में करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाला साइड है, इस पे देखो आप, जो छोटे छोटे लाइंस दिए हुए हैं ये इनके बीच का जो फासला है, जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, ये इंच होता है। और जो छोटे छोटे डिविजन है ये वाले इस साइड के, ये होता है सेंटीमीटर। तो आपको एक रूलर में दो साइड अलग अलग डिविजन्स मिलेंगे, यानी एक तरफ इंच होगा और एक तरफ सेंटीमीटर होगा। अब इसके उपयोग के बारे में हम बात करें तो रूलर का यूज हम क्यों पे करते हैं? हम लाइन खींचने के लिए करते हैं। अगर आपको ऐसे सीधी लाइन खींचनी है और आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो आप कैसे खींचोगे? आप रूलर की मदद से खींचोगे। आप नापोगे, यहाँ पे रख करके 10 सेंटीमीटर की लाइन नाप करके फिर आप ऐसे खींच दोगे। तो ये जो उसका होता है प्रयोग। दूसरा है प्रकार यानी कंपस। प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला और दूसरे सिरे में पेंसिल रखी जाती है। प्रकार का प्रयोग हम चाप और वृत्त खींचने में करते हैं। तो बच्चों ये जो प्रकार होता है, इसका जो एक सिरा होता है ये वाला, जैसे वो नुकीला होता है, वो नीडल टाइप का होता है, और दूसरा है वो सिरे में हम पेंसिल को फंसाते हैं। उसमें एक पेंच जैसी दी हुई होती है, आप उसमें पेंसिल डाल के पेंच को कस दो तो पेंसिल बिल्कुल ही टाइट हो जाती है। और इसका हम क्यों यूज करते हैं? इसका हम करते हैं वृत्त यानी सर्कल बनाने में। जो गोला बनाते हैं वो हम प्रकार से बनाते हैं, और आर्क यानी चाप भी बनाते हैं। जो ये ऐसे होता है ये वाला, इसको हम आर्क यानी चाप बोलते हैं। फिर तीसरा है डिवाइडर। डिवाइडर के दो नुकीले सिरे होते हैं। इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना करने के लिए होता है। तो ये जो डिवाइडर है इसके दोनों सिरे ही नुकीले होते हैं और इसको हम यूज करते हैं लाइन यानी जो लाइनें होती है उसकी तुलना करने के लिए। तो अगर आपको बताया जाए कि आपको इतनी बड़ी दो लाइन और खींचनी है और आपके पास स्केल नहीं है तो आप कैसे खींचोगे? आप डिवाइडर को इतने में जाकर के नीडल इसका सेट करोगे और फिर इतनी बड़ी लाइन आप फिर यहाँ पे मेजर करके उतनी बड़ी लाइन फिर से खींच दोगे। तो इसको लंबाई मापने के लिए यूज किया जाता है। चौथा है सेट स्क्वायर। ये दो त्रिभुजाकार यंत्र हैं जिन्हें लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये जो त्रिभुजाकार होते हैं यानी ये इस तरीके के शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं ये, और इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? इन्हें हम इस तरीके के लाइन लंबकार और समांतर यानी ऐसी ये जो लाइंस होती है पैरेलल, ऐसी लाइंस खींचने के लिए करते हैं। चौथा है चांदा या कोण मापक। ये एक अर्धवृत्ताकार यंत्र जिस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक भाग चिन्हित होते हैं। इसका प्रयोग कोणों को मापने और खींचने में किया जाता है। तो बच्चों ये जो चांदा है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? एंगल्स को मापने में, कोणों को मापने में। अगर आपको ऐसी दो लाइनें दी जाएं और आपको बताना हो कि इसके बीच में कितना कोण है, क्या एंगल है, तो इसको आप किससे मापोगे? आप इसको ये चांदे से मापोगे। तो ये इसका उपयोग है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे का। आओ मिलकर ढूंढे इस भवन की आकृति में कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृतियों का उपयोग किया गया है। तो बच्चों इस पिक्चर में कौन कौन से ज्यामिति के उपकरणों का यूज किया गया है ये आपको बताना है, और उन उपकरणों का प्रयोग करके कौन कौन सी आकृतियां बनाई गई हैं वो भी आपको बताना है। तो पहले हम देखेंगे उपकरण। तो कौन कौन से उपकरण है? रूलर, ये रहा रूलर। फिर चांदा यानी कोण मापक, ये हो गया। सेट स्क्वायर, ये हो गया सेट स्क्वायर आपका। फिर हो गया डिवाइडर, डिवाइडर ये रहा। तो इन सारे का यूज किया गया है। फिर आकृतियां कौन कौन सी बनी है इसमें? त्रिभुज, ये हो गई त्रिभुज की आकृति, ट्रायंगल। वृत्त, ये हो गया वृत्त। आयत हो गया ये, और चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कोई भी ऐसा शेप
जिसमें 4 साइड हो उसको चतुर्भुज। तो ये सारी आकृतियां यहाँ पे बनाई गई है। तो बस इतनी सी थी वर्कशीट। तो बच्चों अगर आपको आज की इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चन है आपके, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबा दें और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।